गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी देखिए सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। सूरज भगवान, सूर्य देवता के सुबह सुबह दर्शन करा दिए हैं मैंने आप सभी को अपने किचन वाली खिड़की से। और यहाँ पर मैं यशी की ड्रेस में आयरन कर रही हूँ। आयना यशी दोनों की ड्रेस हैं तो उनमें आयरन करना है। और ये वीडियो है 8 तारीख का, आयना के बर्थडे का। तो बहुत दिन पहले का वीडियो हो गया, बट वही मेरे चैनल में प्रॉब्लम होने की वजह से व्लॉग इतना लेट जा रहा है। बट कोई नहीं, व्लॉग तो आप सभी के साथ शेयर करना है। और ये देखिए मैंने सुबह सुबह आयना को जैसे ही उठी है ये वैसे ही गिफ्ट देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये है उसका फ्रॉक या गाउन जो भी कहिए, जो ये बर्थडे मिल गया टाइम पे क्या? पहनने वाली है। और उसके बाद ये दूसरा गिफ्ट है। मेरा भी वैसा ही है। तो लाएगा वो। यशी आपको भी मिल रहा है क्या गिफ्ट? दिखा अपना गिफ्ट। ये मुझे मिला है सेम टू सेम। अंदर खोल के देखो। ये तो दीदी जल्दी से खोलो। मुझे अंदर से मुझे फ्रॉक ये जो थी ना, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। तो बस रेड कलर की है, पूरी बहुत सुंदर है। तो ये तो मैंने वैसे इसके लिए मंगवाई थी कि रात के टाइम पे जब केक कटिंग होगा तब ये पहनेगी। लेकिन इसको सुबह से देख करके इतना ज़्यादा अच्छी लगने लगी फ्रॉक कि वो बोल रही थी कि मैं यही वाली फ्रॉक पहन के स्कूल जाऊँगी। और ये आज स्कूल जाने वाली है। सिर्फ इसलिए एक्साइटेड है कि स्कूल में जा कर के बच्चों को टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बस इसके लिए एक्साइटेड है। तो खैर मैं उसको वही वाली ड्रेस जो है पहना करके भेजूँगी। और यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और भाई मेरा गया हुआ था इलाहाबाद, तो आज के दिन वो आ रहा है क्योंकि उसने कहा था कि बर्थडे में मैं भी रहूँगा। तो इसीलिए फिर वो आएगा। अभी ट्रेन उसकी आने वाली है 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाती है। इलाहाबाद जयपुर से आएगा, तो अभी तो आया नहीं है, थोड़ी देर में हो सकता है आ जाए। और यहाँ पर देखिए मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सोचा था आज बर्थडे है तो कुछ स्पेशल बना देती हूँ। तो बस पनीर की सब्ज़ी जो है वो मैंने सोची है। तो उसके लिए पनीर की सब्ज़ी की ग्रेवी के लिए बहुत ज़्यादा ये सब वेजिटेबल जो है वो कट करनी पड़ती हैं। तो देखिए इतनी सारी वेजिटेबल लेके रखी है मैंने। और जल्दी भी बनाना है क्योंकि स्कूल भी जल्दी जाना है। और ये देखिए आयना आपको कैसी लग रही है इस रेड फ्रॉक में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसको इनर भी पहना दिया था मैंने और नीचे वाइट कलर की लेगिंग भी पहना दी है ताकि ठंडा ना हो, क्योंकि उस टाइम थोड़ा मौसम जो है वो ठंडा था और बच्चों को मतलब ठंड लग सकती है। स्वेटर जैकेट तो नहीं पहन रही थी, इसीलिए फिर मैंने इनर पहना दिया है। और वाइट कलर का बहुत सुंदर भी लग रहा था। और बस आयना जब तक तैयार हुए तब तक भाई भी आ गया था, तो वही विश वगैरह कर रहा था। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ दोबारा से किचन में। तो मैं पहले तो पनीर को कट कर ले रही हूँ। और पनीर ज़्यादा मैंने मंगा ली थी क्योंकि भाई भी है और बच्चे भी स्कूल ले जाएंगे, हस्बैंड लंच ले जाएंगे, तो ज़्यादा सी पनीर जो है वो मैंने मंगा ली थी। तो देखिए अब चलिए पनीर बनाना शुरू करते हैं। ऑयल डाल के मैंने पहले पनीर जो है वो फ्राई करने के लिए रख दिया है। और बहुत टाइम लग रहा था तो मैंने कहा इनको स्कूल को लेट ना हो जाए, तो इसलिए उसी टाइम पर मैं बीच बीच में इसके बाल भी सही करती जा रही थी और पनीर भी चेक करती जा रही थी कि जल ना जाए। तो आयना तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। और यशी भी बोल रही थी कि मुझे भी दूसरी वाली फ्रॉक पहनी, स्कूल की ड्रेस नहीं पहननी है। लेकिन उसको किसी तरह समझा दिया है हमने और उसको स्कूल की ड्रेस पहना कर तैयार कर दिया है। और यहाँ पर देखिए जो सब्ज़ी है वो बस पक रही है, प्याज अभी फ्राई हो रही है। तब तक मैं इन लोग का टिफ़िन वगैरह पैक कर दी थी और इन लोग को मतलब तैयार करके बस भेजना ही है अब। तो यहाँ पर मैंने दोनों का बैग लगा दिया है, रेडी कर दिया, बॉटल भी रख दी हैं। और बस अब ये लोग निकल रही हैं। वैन थोड़ी देर में आती होगी तो इनके पापा जो हैं वो नीचे लेकर के इन लोग को जाएंगे। और ये देखिए वैन जो है वो आ भी गई है। तो बस ये लोग चली गई हैं स्कूल। और पानी ख़त्म हो गया था बाल्टी में, सब्ज़ी बनाने के लिए मुझे चाहिए, तो मैंने भाई से बोल दिया तो उसने पानी भी वो डिब्बे से पलट दिया है। और ये देखिए मेरी पनीर की सब्ज़ी की ग्रेवी कितनी यमी लग रही है। सारे मसाले वगैरह सब डाल के अच्छे से बना रही हूँ। और हस्बैंड के लिए भी पैक कर दिया था, बाद में सब्ज़ी वगैरह बन गई थी तो मैंने हस्बैंड का भी लंच लगा दिया। और वो अब ऑफिस जो है वो जा चुके हैं। तो मैं अब यहाँ पे किचन साफ़ कर दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा फैल गई थी आज तो, कुछ ज़्यादा ही किचन गंदी हो गई थी क्योंकि मतलब पनीर की सब्ज़ी बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें चीज़ें डलती हैं ना, तो इसलिए और किचन जो है वो गंदी हो गई थी। और जल्दी जल्दी का काम था ना तो साफ़ भी नहीं उस टाइम पे कर पाई, तो बहुत गंदा हो गया था।
और अभी जो टाइम है वो 10 जो है वो बज चुके हैं। तो बस अभी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ घर की। आप लोग देख ही लो सुबह सुबह घर के मेरे हाल क्या रहते हैं, ना रूम क्लीन हुआ था, ना हॉल, ना किचन, कुछ नहीं। और भाई जो है वो फ़ोन अपना चला रहा है। अभी तो चाय वगैरह भी नहीं बनाई है मैंने, बस थोड़ी देर पहले ही आया तो मैं इसको बोल रही थी जाओ तुम तब तक ब्रश कर लो और उसके बाद फिर मैं यहाँ का रूम भी जो है वो साफ़ कर लूँगी। बहुत गंदा भी लग रहा था, सुबह से रूम साफ़ ही नहीं हुए, बेड वगैरह, ब्लैंकेट, बेडशीट ये सब सही हुआ ही नहीं था। तो बस मैंने उसको बोल दिया, वो गया है ब्रश वगैरह करेगा और मैं अभी साफ़ सफाई करूँगी। झाड़ू पोछा तो मेड आएगी मेरी, बर्तन सुबह कर गई है, झाड़ू पोछा के लिए वो बाद में आती है तो अपना लगा जाएगी। बस मैंने सामान सेट कर दिया, वरना झाड़ू पोछा हो जाएगा और सामान ऐसे जैसे बिस्तर नहीं झाड़ेंगे तो वो दोबारा से गंदा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने पहले सामान वगैरह रख दिया है। और उसके बाद जो धूप में मुझे कुछ कपड़े डालने थे धूप में डाल दिए। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने। तो नहाने के बाद अब मैं आ गई हूँ और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो भी रात का बर्थडे के चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें मुझे यूज़ में हैं तो वो मैंने यहाँ सामने रख दी हैं सारी, ताकि मुझे बड़े आसानी से मिल जाए, मुझे उस टाइम ज़्यादा चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़े। तो इसीलिए मैंने किचन में सामने ही रख दी हैं जो जो मेरे को काम रहेगा। और यहाँ पर अब मैं लगा दे रही हूँ सबके लिए खाना। और आयना स्कूल गई थी लेकिन उसके बाद 2 घंटे बाद ही वो आ गई। बोल रही थी कि मेरा सर दर्द हो रहा था, फीवर सा आ गया, पता नहीं, छोटे बच्चों को तो नज़र भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो बस हो सकता है नज़र लग गई हो, क्योंकि सुंदर तो लगी रही थी, तो इसीलिए फिर ये आ गई थी घर। और इसके पापा लेने गए थे, मतलब कॉल आया था स्कूल से तो पापा इनके लिए आए थे। और बस अब देखिए ये हम लोग ने खाना वाना फटाफट इसीलिए खा लिया क्योंकि अब ये है बर्थडे वाला दिन का व्लॉग। तो खाना वाना खा के जल्दी से फ्री हो गए थे ताकि डेकोरेशन वगैरह कर लें टाइम से। 6 बजे का बच्चों को टाइम दिया था, तो बच्चे भी सब आ जाते हैं टाइम से ही, तो इसीलिए हम लोग ने पहले ही कर लिया है। और यहाँ पर ये देखिए ग्लास में रखी थी मैजिक बॉल्स, तो वो ग्लास गिर गया बैलून फुलाने में, तो वो भी टूट गया। अभी उसे भी साफ़ करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ा डेकोरेशन कर लेते। तो भाई बैलून फुलाता गया था और मैंने उन्हें धागे से 3-3 करके से बांध दिए थे। और उसके बाद ये जो शिमरी वाला, ये क्या होता है, कर्टेन, पता नहीं जो भी है, तो कुछ इस तरीके से हम डेकोरेशन जो है वो कर रहे हैं। अभी पूरा लुक दिखाती हूँ थोड़ी देर में आपको। भाई था तो बहुत हेल्प हो गई, वरना मेरे को सारा करना पड़ता, लेकिन भाई ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी। सारे बैलून जो हैं वो फुला दिए, तो बस मुझे बांधना था और इनको लगाना था। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से डेकोरेशन जो है की है। पूरे घर में ऐसे बैलून लगा दिए हैं बाहर तक, और ये देखिए कुछ ऐसा लग रहा है। वीडियो में तो बहुत छोटे छोटे से बैलून लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से डेकोरेशन जो है वो हो गई थी। और हम लोग ने खाना पीना भी खा के फ्री हो गए हैं। अब डेकोरेशन करते करते बज गए थे शाम के 4:30 और 6 बजे का टाइम है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और मैंने खाने में बच्चों के लिए सोचा था कि छोले कुलचे रखूँगी, तो कुलचे तो बाहर से फ्रेश मंगवा लेंगे, लेके नहीं आई थी उस दिन में। और मैंने सोचा छोले मैं घर पे ही बना देती हूँ। तो मटर भी रात में भिगोना नहीं भूल गई थी, मतलब सुबह भिगोई थी तो उतने अच्छे से भीग भी नहीं पाई थी, तो मैंने ना सोडा डाल करके बॉईल करने के लिए रख दिया है। और साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पर गुलाब जामुन, जिसके लिए मैंने चाशनी जो है वो पहले ही चढ़ा दी है। और जो मतलब गुलाब जामुन ये पाउडर वाले होते हैं ना, वही वाले बना रही हूँ। तो इनमें तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, बट हाँ ठीक है, टाइम जो है वो लग ही जाता है थोड़ा बहुत। तो इन्हें राउंड राउंड कर लेते हैं फटाफट से, और चलिए रसगुल्ले गुलाब जामुन जो भी हैं वो बनाते हैं। देखिए मटर की चाट तो पकने में टाइम लगेगा, क्योंकि भिगोए नहीं थे, भीगे हुए होते ना बहुत आराम से बन जाती। लेकिन अब देखो मैंने एक बार चेक किया तो थोड़े कम रह गए थे। और गुलाब जामुन तो एकदम रेडी हो गए मस्त एकदम। और यहाँ पर मैं थोड़े से पापड़ जो है वो फ्राई कर ले रही हूँ, क्योंकि सबका मन था कि सुबह से हम लोग काम में भी लगे ना, तो मन हुआ कि चाय के साथ थोड़ा सा खा लेंगे। और थोड़ा सा रख भी दिया हमने फिर बाद में, कि हमने सोचा बच्चों को भी खिला देंगे। और यहाँ पर देखिए जो छोले कुलचे वाले छोले होते हैं, वैसे इसे हमारी तरफ तो मटर की चाट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे छोले बोलते हैं। लेकिन छोले तो वो अलग होते हैं जो बड़े बड़े दाने होते हैं, ये तो मटर होती है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो डाला, पहले जीरा डाला ऑयल में, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और मिर्च थी, तो ये सब डाला, थोड़े मसाले डाले। और उसके बाद जो बॉईल किया हुआ छोला था, मटर था, तो वो डाल दिया है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, सिर्फ नमक और धनिया ही पड़ता है। तो मटर की चाट जो है वो बन रही थी, तब तक हस्बैंड भी आ गए थे केक लगकर, और टाइम जो है वो 5:30 हो चुका है। साथ में कुलचे भी आ गए हैं, देख लीजिए कितने सारे कुलचे मैंने मंगवाए हैं यहाँ पर।
तो ये देखिए ये आ रहे हैं ऊपर, और ये इन्होंने ना काफ़ी सारे कुलचे जो है वो मैंने मंगवाए थे, तो बस इनको पन्नी से मैं निकाल करके रख दे रही हूँ। और केक भी अभी खोल देती हूँ, मतलब इसको डिब्बे से निकाल देती हूँ, आसान रहेगा। और बस केक तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी, पहले आप यशी को देखो कैसे तैयार होकर के रेडी हैं। और अब मेरी बारी है, मेरा कैसा लुक है वो भी आप लोग देख लीजिए। मैंने बहुत ही सिंपल सी साड़ी पहनी है, लेकिन बहुत सुंदर सी लग रही थी मुझे। और उसके बाद फिर यहाँ पे चल रहा है, सारे बच्चे देखिए आ चुके हैं, तो यहाँ चल रहा है डांस। तो कुछ इस तरह से डांस चल रहा था, सारे बच्चों को डांस करा दिया मैंने, आयशी को और उनके फ्रेंड्स को। और उसके बाद वो लोग तो खुद डांस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आ गई थी, मैंने सोचा जब तक अभी केक कटेगा ना, उसके बाद फिर तुरंत सब नाश्ता वगैरह जो है वो बच्चों को देना पड़ता है, तो बहुत जल्दी जल्दी का काम हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही प्लेट जो है वो लगा करके रख दी है, आसान रहेगा, तुरंत मैं देती जाऊँगी। और मैं अकेले भी हूँ, लेकिन बाद में ना फिर भाई ने और हस्बैंड ने भी बहुत मेरी हेल्प कर दी थी, सबको खाना पीना खिलाने में और नाश्ता देने में, तो मुझे आसान रहा। पहले तो मुझे लग रहा था पता नहीं मैं अकेले कैसे कर पाऊँ, क्या करूँगी, लेकिन ये देखिए सारे गिफ्ट तो आयना को दे दिए थे पहले, एक रह गया था, एक मैंने केक कटिंग के टाइम पे दे दिया है। और उसके बाद अब केक कटिंग का जो टाइम है वो आ चुका है बस। तो यहाँ पर देखिए सारे बच्चे हैं, बहुत सारे इसके देखिए यहाँ पर केक कटिंग हो चुकी है और सबने आयना को केक खिला भी दिया है। और अब मैं ये केक लेकर के जाऊंगी और सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। केक बहुत बड़ा था, 1.5 किलो का केक जो है वो ये था, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ था। और बच्चों के लिए प्लेट जो है वो मैंने पहले से रेडी करके रखी है, तो बस उठा उठा करके बच्चों को देना है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं, और आयना को मैंने अपने हाथों से भी खिला दिया है। और मैं कैसी लग रही हूँ इस ब्लैक कलर की सिंपल सी साड़ी में, मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद बस बच्चे केक और ये नाश्ता वगैरह एंजॉय कर रहे थे, तब तक फिर मैं खाने की तैयारी करने लगी थी। जैसे छोले तो बन के तैयार हैं एकदम, बस कुलचे जो हैं वो बटर से मैंने सेक दिए हैं। तो यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो ऊपर ही बैठ गए और जगह जो है वो कम पड़ रही थी, तो फिर मैंने कह दिया नीचे बिछा दिया था मैट, तो वहाँ नीचे भी कुछ बच्चे बैठ गए थे। अब जगह थी ही नहीं, फिर बच्चों को तो साथ में ही खाना था, तो इसीलिए नीचे बैठा दिया था। उसके बाद बच्चों ने गेम खेले हैं, बहुत सारा डांस किया है, खूब एंजॉय किया है। और ये वही दिन था जिस दिन मेरे चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक और मैं चैनल हैक हुआ था, तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी। लेकिन आपको मेरे फेस से पता ही नहीं चला होगा कि ऐसा कुछ हुआ है। कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। अभी फ़िलहाल तो मैं ब्लॉग डाल पा रही हूँ। अब चलिए गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं, साथ में ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक कर दीजिए।